को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डूंगरपुर जिले के आसपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त दिखे सख्त। रोडवेज बस स्टैंड से लेकर प्राइवेट बस स्टैंड तक रास्ता खुलवाया। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आसपुर नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त का यह दूसरा दौरा रहा। संभागीय आयुक्त अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आए। आसपुर नगरपालिका में अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त पवन के नीरज ने उदयपुर जाने के दौरान अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई थी। इस पर दूसरे दिन उपखंड अधिकारी के निर्देशन में बैठक बुलाकर गोल खेड़ा आसपुर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो वहीं तहसीलदार के तत्वाधान में बुधवार को गोल से अतिक्रमण हटाया था। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर मात्र कोरी कार्रवाई की गई थी, जिस पर नाराज आयुक्त शुक्रवार को वापस आसपुर पहुंच गए और दोपहर को 1 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक जेसीबी लेकर अधिकारियों के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। आयुक्त निजी वाहन से एक तरफा यातायात व्यवस्था को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। रोडवेज बस स्टैंड से निजी वाहनों को रास्ता देने को लेकर तत्काल बने परकोटे को तोड़वाया, जिससे अब निजी वाहन रोडवेज बस स्टैंड से एंट्री करेंगे, वहीं आगे से निकल जाएंगे, जिससे अब निजी वाहन पुराने बस स्टैंड पर यातायात बाधित नहीं करेंगे, जिसको लेकर निजी वाहन मालिकों ने आभार जताया। प्राइवेट बस स्टैंड पर कई वर्षों से जमे बने केबिन को हटा दिया गया। वहीं आयुक्त रोडवेज बस स्टैंड पर बने केबिन प्रताप सर्कल से पृथ्वीराज सर्कल के बीच बने अवैध रूप से बैठे सब्जी व्यापारी दुकानों के आगे अवैध रूप से निकाले गए 3 शेड को भी मौके पर ही तोड़वा दिया गया। वहीं कई विरोध भी होता हुआ दिखाई दिया तो कार्रवाई को अंजाम दिया। काले कांच की गाड़ियों पर कार्रवाई। संभागीय आयुक्त ने उसके सामने घूम रही गाड़ियों को रोककर कार्रवाई की। करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष की गाड़ी पर काले कांच देखकर रुकवाई तथा तत्काल हटाने के निर्देश दिए। वहीं आसपुर सीआई हरेंद्र सिंह सोढ़ा को पाबंद करते हुए कहा कि काले कांच की गाड़ियों पर नज़र रखने एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी आईएन को पाबंद किया गया। आसपुर में पीडब्ल्यूडी आईएन महेश आर्य को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सड़क किनारे पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस देकर 7 दिन के भीतर कार्रवाई कर जवाब देने को कहा। वहीं अतिक्रमण नहीं हटाने पर खुद पर कार्रवाई को लेकर तैयार रहने की भी बात कही। इस अवसर पर एसडीएम चिमनलाल मीणा, तहसीलदार योगेंद्र कुमार वैष्णव, बीडीओ वालचंद राणा, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच सहित विभागीय कार्मिक मौजूद रहे। इस पूरे अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने क्या कहा, देखें उन्हीं की जुबानी खास खबर। दूसरी घटना भी किसी लोगों के द्वारा की थी। जो बांसवाड़ा के पंचाल थे वो थाने में परसों आए थे और कुछ लोगों ने इनका पीछा किया था। देखिए, जो पत्थरबाजी की घटना पिछले कुछ दिनों में हुई है उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए मेरे और आईजी मैडम के द्वारा एक तीनों ज़िलों की एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें जहाँ जा चुके तीनों वागड़ क्षेत्र के तीनों ज़िले हमारे पास हैं। तो आईजी मैडम ने उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए मैं स्वयं और आईजी मैडम के साथ तीनों पुलिस अधीक्षक बैठे और इस बात पर चर्चा की कि किस प्रकार इस प्रकार की पत्थरबाजी घटनाओं को रोका जा सके, ये घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए कि सबको इस बात का सबक मिले कि इस प्रकार से पत्थरबाजी घटनाएँ नहीं की जानी चाहिए। शासन कई दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, अभी तक अतिक्रमण पूरा हटा नहीं है और पंचायत के द्वारा घुमटियों वालों को घुमटी देने के बावजूद भी रोड पर बैठे हुए हैं, तो ये प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगा? देखिए, पूरे बांसवाड़ा संभाग में आम जनता की सुविधा के लिए और आम जनता की राह सुगम हो सके उसके लिए ज़िला प्रशासन के लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने बांसवाड़ा में काफ़ी जगह पर अतिक्रमण हटवाए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साबला में भी आज हटवाए हैं। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर आसपुर में कार्रवाई चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ते आम जनता के चलने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, बसों के लिए, गाड़ियों के लिए, उन पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं है उसको बिल्कुल हटवाएंगे। अगर कुछ लोगों ने थड़ियों के माध्यम से
रास्तों को अवरुद्ध कर रखा है, उन थड़ियों को पूरी तरह से हटाने के निर्देश हमने दिए हैं। उसी की प्रगति देखने में आज मैं आया था। काफ़ी सारे अतिक्रमण जो होर्डिंग्स ROW में किसी बोर्ड या साइनेज के माध्यम से आ रहे थे, जिससे व्यू भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है और सामने वाली गाड़ी नहीं नज़र नहीं आती। कई बार एक्सीडेंट होकर के जन हानि होने की भी संभावनाएं कई बार देखी गई हैं। ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे लोग जो निर्दोष प्राणी थे और उनकी दुर्घटना में मृत्यु तक हुई है, उस सब को निराकरण करने के लिए ही हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आम जनता का, व्यापारियों का भी हमें सहयोग मिलेगा और हम सब आम जनता की राह को सुगम कर पाएंगे। सर, एक निवेदन था कि दारू की दुकानें 8 बजे के बाद डबल गेट से खुली रहती है, जिससे ये एक्सीडेंट का भय बना होता है। आम रोडों पे एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं। मैं जिला आबकारी अधिकारी एवं संबंधित विभाग है उनसे के अधिकारियों से अपेक्षा करूंगा, उनसे बात भी करेंगे कि राज्य सरकार ने जो टाइम निर्धारित किया है 8 बजे, उसके बाद किसी भी रूप में मदिरा का विक्रय नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।